नमस्कार दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2025 और दिन है मंगलवार और आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है मैं शुरू कर चुका हूं। कल मैंने नहीं किया था लेकिन आज कर रहा हूं। तो इसमें मैंने पिछले कल जो है 9 दुर्गाओं के 9 माताओं के नाम बताए थे आपको। तो उसमें पहली माता जो है 1 से लेकर 9 तक जितनी भी दुर्गाएं हैं जिनको 9 देवियों के रूप में पूजा जाता है उनका मैं बारी बारी करके डिटेल से जल्दी से बता देता हूं आपको। पहली दुर्गा आती हैं शैलपुत्री। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी जिनका नाम सती था। ये मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो शैलपुत्री थी ये मुझे नहीं मालूम था, तो आज मुझे मालूम हो गया, आपको ही बता दिया। अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन ना करते हुए स्वयं को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। फिर जन्मांतर में हिमालय पुत्री पार्वती बनकर पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है, जबकि मैंने नहीं की। फिर भी मैंने क्षमा मांग ली थी माता से। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना शुरू होती है। दूसरी दुर्गा है द्वितीय, यानी द्वितीय लिखा है दूसरी, ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय है। पूर्व जन्म में जब ये हिमराज की पुत्री थी तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया था। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। अब आगे तीसरी दुर्गा चंद्रघंटा। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के स्वरूप का पूजन और आराधन किया जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। इनके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से सभी दुष्ट राक्षस त्रस्त रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित रहता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से उन्हें अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य विविध ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने योग्य है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। चौथी दुर्गा है कुष्मांडा। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहते हैं। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इसी देवी ने अपने ईशत्र हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। इनकी कांति सूर्य के समान प्रदीप्त है और इनका तेज 10 दिशाओं में व्याप्त है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इस देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं और इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थिर रहता है। उसके बाद 5वीं देवी आ गई हैं स्कंद माता। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने के बाद
देवताओं के सेनापति स्कंद का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति कौन है यहाँ? कुमार कार्तिकेय। ठीक है, इसी कारण स्कंद माता कहलाती हैं। यह अग्निमंडल की देवी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनकी 3 आंखें हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के 5 दिन दुर्गा पूजा के इसी रूप की पूजा की जाती है, यानी 5वें दिन। ठीक है, और ये विशुद्ध चक्र में स्थिर रहती हैं। छठी है कात्यायनी माता। मां दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या के फलस्वरूप उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी तथा अन्य मत के अनुसार कालांतर में जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब उसके नाश के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तेज से एक देवी प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसी से यह कात्यायनी माता कहलाई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी स्वर्णमयी कांति है, 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र भी। इनका वाहन शेर है। अब आ गया चक्र। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज में गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, वो भी यमुना के तट पर। 7वीं दुर्गा है कालरात्रि। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का वर्ण गहन अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत जैसी चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। नासिका के श्वास प्रश्वास की भयंकर ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। 4 भुजाएं हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप यद्यपि देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन वे सदैव शुभ फल प्रदा हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थिर रहता है। 8वीं दुर्गा है महागौरी। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। यह पूरी तरह गौर वर्ण है, यानी गोरा रंग है इनका। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। 8 वर्षा भवेद गौरी इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनके मुख की मुद्रा अत्यंत शांत और सौम्य है। इनका वाहन वृषभ है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब से महागौरी का शरीर विद्युत सदृश अत्यंत गोरा हो गया, जिससे ये विश्व में महागौरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। 9वीं दुर्गा है सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन शेर है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम दुर्गा हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना शास्त्रीय विधि विधान एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करने से भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये 9 दुर्गाओं की जो बात इसमें गई ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और मां दुर्गा ही सृष्टि के आरंभ का कारण है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की सहायता से, तीनों से ही ये देवी जो है निकली थी ज्वाला के रूप में। तो मैंने आपको ये बताई, जिस दिन पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो, ऐसे ऐसे दिन के हिसाब से आप वीडियो में रिमाइंड करके देख सकते हैं कि किस दिन किस देवी का आपको ध्यान करना है। जरूरी नहीं है कि आपको उनकी मूर्ति ही लानी है। आप मन में उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो आपकी समर्थता हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको श्री दुर्गा सप्तशती का ये अध्याय बताया, जिसमें 9 दुर्गाओं का महत्व भी बताया गया। तो आज दूसरा है नवरात्रा, और मैंने सारे नवरात्रे रखे हैं। अखंड ज्योत भी रखी है। अखंड ज्योत माने सुबह से लेकर शाम तक वो कंटिन्यू रहेगी। शाम को जब नई ज्योत मेरे को जलानी होती है,
पूजा दोबारा शाम को करनी होती है। पूजा जो है सुबह और शाम दोनों टाइम हो रही है। तो अभी मैं घर जाऊंगा, शाम के 6 या 6:30 बजे के बाद दोबारा पूजा करूंगा और नई जोत लगा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।